लेकिन एक मिनट मैं आपको रोकूंगा। अमिताभ यश जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ सर स्वागत है आपका, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल यह है कि सर एग्जैक्टली धन्यवाद, हुआ क्या था ये, कैसे ये पूरा घटनाक्रम, हालांकि आपने ब्रीफिंग की है बट फिर भी मैं समझना चाहूंगा ये। आपको अच्छी तरह जानकारी है संपूर्ण घटनाक्रम की। 24 फरवरी को इस गैंग ने एक इम्पॉर्टेंट गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी थी। उमेश पाल को उत्तर प्रदेश पुलिस ने सुरक्षा दे रखी थी। 2 कांस्टेबल्स उनके साथ ऑटोमेटिक सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ लगाए गए थे। इसके बावजूद इस गैंग ने इतनी हिम्मत दिखाई और एक बहुत ही नृशंस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया, जिसमें इन्होंने 2 पुलिसकर्मियों की हत्या की, साथ में गवाह की हत्या की। ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जड़ पर प्रहार था, क्योंकि अगर इस तरह से गवाह मारे जाएंगे तो कोई भी व्यक्ति कभी भी गवाही देने को तैयार नहीं होगा और ये सारे क्रिमिनल्स छूट जाएंगे। हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज था, स्पेशली इसके जो सीसीटीवी फुटेजेस थे वो सभी मीडिया द्वारा पूरे देश में दिखाए गए, पूरी दुनिया में दिखाए गए और उससे भी वहाँ जनता में एक खौफ पैदा हुआ और ये ज़रूरी था कि इन सभी अपराधियों को कानून के दायरे में लाकर उस खौफ को समाप्त किया जाए। एसटीएफ अपनी पूरी ताकत से लगी हुई थी। सारी एसटीएफ की टीमें पिछले 1.5 महीने से इस गैंग को ट्रैक डाउन करने की कोशिश कर रही हैं। कई बार नियर मिसेज हुए। मेरठ में हम लोगों ने एक ग्रुप को ट्रैक डाउन किया था, लेकिन वी मिस देम, 5 मिनट से मिस हो गए। लेकिन वहाँ भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सबूत मिले अतीक के बहनोई अखलाक के ख़िलाफ़। अखलाक के घर के सीसीटीवी फुटेज में ही पूरी घटना कैद थी। इसके अलावा दिल्ली में भी इन दोनों अपराधियों को जो असद और गुलाम के रहने की सूचना मिली थी, लेकिन हमारे वहाँ पहुँचने के पहले ये दोनों वहाँ से फरार हो चुके थे। फिर अन्य स्टेट्स में भी जानकारी प्राप्त हुई। हम लोग लगातार, हमारी पूरी एसटीएफ की सभी टीमें बहुत ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ इन्हें लगातार ट्रैक डाउन करने की कोशिश कर रही थी और फाइनली आज लगभग 12 बजे से 1 बजे के बीच में झांसी में गुलाम और असद को ट्रैक डाउन किया गया। पूर्व में जिन लोगों ने शेल्टर दिया था उनसे हमको ये जानकारी थी कि इनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं और इसलिए पुलिस टीम भी पूरी तरह से तैयारी से थी और फाइनली इस इनकाउंटर में ये दोनों अपराधी मारे गए। सर एक चीज़ हमें बताइए, एक रेवोल्यूशन जो सामने आया वो ये था कि ये लोग अतीक को छुड़ाने की भी प्लानिंग कर रहे थे। ये कोई ना कोई इंसिडेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसी जानकारी हम लोगों को थी। ये पॉसिबल है कि ये छुड़ाने की कोशिश करते अथवा फायरिंग करके पुलिसकर्मियों को पर प्रहार करते अथवा ऐसे ग्राउंड्स क्रिएट करते जिससे कि पुलिस को अतीक का और उसके भाई का पुलिस रिमांड ना मिल सके, जिससे इनके खिलाफ जो इम्पोर्टेंट एविडेंसेस हैं वो ना जुटाए जा सकें। क्यों ट्राई कर रहे थे ये तो जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ इनका प्रयास ज़रूर था। क्या ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन भी थी सर कि ये लोग झांसी से प्रयागराज भी जा सकते थे? इसके बारे में कोई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं था, लेकिन झांसी में इनके मौजूद होने की सूचना मिली थी एसटीएफ को और वो क्रूशियल टाइम था जब अतीक का कॉन्वॉय वहाँ से गुजरा था। कुछ चीज़ों की जानकारी मिली, कुछ हम लोगों ने ऐड करने की कोशिश की कि क्या संभावनाएं हो सकती हैं और फाइनली जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें अब उन सब घटनाओं की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये दोनों अपराधी जी अब मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं जी, और जो अपराधी हैं उनको भी हम ट्रैक डाउन करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा उसी के लिहाज से आपसे अगला सवाल था सर, पकड़ पाएंगे। आज दिन भर काफी रूमर्स चलती रही गुड्डू मुस्लिम को लेकर, उसको लेकर अभी आप लोग किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं?
नहीं, वो कम्प्लीटली र्यूमर्स हैं, क्योंकि अगर हमें कोई भी सफलता मिली होती तो हम आपको, जैसे इस घटना के बारे में अवगत करा रहे हैं, वो भी हम आपको अवगत कराते। गुड्डू मुस्लिम के बारे में जैसा मैंने बताया कि हमने मेरठ में उसको ट्रैक डाउन किया था, लेकिन हम उसको मिस कर गए थे। दोबारा उसकी कई जगह लोकेशंस भी मिली, बट लेकिन हम हर बार मिस कर गए। लेकिन हमें सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। क्या ये तीनों एक दूसरे से इन टच में थे सर? असद, गुड्डू मुस्लिम और गुलाम? जो हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई है, ये सभी अलग अलग अतीक अहमद से टच में थे। गुलाम और असद दोनों हमेशा साथ साथ रहे, और असद अतीक से टच में रहे, और गुड्डू मुस्लिम भी कई बार अतीक से टच में आया। ये अगर आप थोड़ा सा हमें और डिटेल कर पाए, कैसे, मतलब एक कैदी के साथ कैसे दो भागे हुए क्रिमिनल्स टच में रहे? इस पर मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। बट दैट इज कंफर्म कि असद और अतीक दोनों एक दूसरे से टच में थे, दैट इज कंफर्म। क्या मैं इसको बोल सकता हूं? क्या मैं ऑन रिकॉर्ड बोल सकता हूं ये बात? जी हाँ। और आप क्या मैं ये भी ऑन रिकॉर्ड बोल सकता हूं कि गुड्डू मुस्लिम वो भी अतीक से टच में था या है, व्हाटएवर? बीच में कुछ ऐसी सूचनाएं मिली थी कि अतीक से टच में आए थे। अब एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा, इसमें बहुत सारी चीजों के बारे में हम ये आपको नहीं बता सकते। आई टोटली अंडरस्टैंड सर, मैं समझ सकता हूं। को हम पर आई टोटली अंडरस्टैंड, आई टोटली अंडरस्टैंड, और मैं उस लाइन को क्रॉस भी बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा। आई टोटली अंडरस्टैंड। एक सवाल जो मेरे मन में बार बार आ रहा है सर, वो ये है कि जाहिर तौर पर एनकाउंटर तब हुआ जब उन्होंने रेजिस्टेंस दी, लेकिन क्या उनके पास भी इनपुट था कि आप लोग उन तक पहुंच रहे हैं? ये लगातार भाग रहे थे, तो ये तो क्लियर था कि ये पुलिस से ही भाग रहे हैं और पुलिस इनके पीछे लगेगी। जिस तरह की घटना उन्होंने की थी, अगर उनको ऐसा लगता है कि पुलिस उनके पीछे नहीं आएगी तो फिर वो बेवकूफ़ी होती। लगातार भाग रहे थे, लगातार ठिकाना बदल रहे थे, और इनको पूरी तरह से अंदेशा होगा कि पुलिस इनके पीछे लगी होगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की, हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। इस इंटरव्यू में अभी 3 बातें बड़ी साफ हो गई हैं। पहली बात जो रेवलेशन है, वो सबसे बड़ा रेवलेशन ये है कि अतीक से